पता है, इतिहास में कुछ तारीखें ना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरी कहानी होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख की परतों को खोलेंगे। 10 नवंबर, एक ऐसा दिन जब देश बने भी, टूटे भी, क्रांतियां भी हुईं और कला ने भी जन्म लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही दिन में इतने सारे रंग छुपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई दिन यादगार बनता कैसे है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी धमाकेदार घटनाओं से, या फिर उन छोटी छोटी लहरों से जो धीरे धीरे इतिहास का रुख ही मोड़ देती हैं? 10 नवंबर हमें इन दोनों का एक बड़ा दिलचस्प सा मेल दिखाता है। 10 नवंबर की कहानी ना कई सदियों में फैली हुई है। जैसे 1775 में इसने एक नई मिलिट्री पावर की नींव रखी। फिर सीधे 1969 में चलते हैं। इसी दिन दुनिया भर के लाखों बच्चों के लिए सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। और फिर आया 1989। ये साल तो एक ऐसी दीवार के गिरने का सिंबल बन गया जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रखा था। सोचिए, 3 अलग अलग साल, एक ही तारीख और 3 कितनी अलग अलग कहानियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे 10 नवंबर ने एक तरफ तो देशों को बनाया, नई संस्थाओं को जन्म दिया, और वहीं दूसरी तरफ दशकों पुरानी दीवारों को गिराकर इतिहास को एक नई ही दिशा दे दी। इस तारीख का दायरा तो देखिए जरा। 1775 में अमेरिका में एक बहुत ही ताकतवर मिलिट्री फोर्स, मरीन कॉर्प्स की नींव रखी गई। फिर करीब 1.5 सदी बाद 1918 में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद पोलैंड ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और फिर देखिए 1990 में भारत को इसी दिन चंद्रशेखर के रूप में अपना 8वां प्रधानमंत्री मिला। मतलब मिलिट्री पावर, देश की आज़ादी और पॉलिटिकल लीडरशिप, ये दिन तो नई शुरुआतों का गवाह रहा है। लेकिन इन सभी नई शुरुआतों के बीच शायद सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक मोड़ आया 1989 में। ये साल सिर्फ एक और घटना का गवाह नहीं था, इसने तो एक पूरे दौर के खत्म होने का ऐलान कर दिया था। 10 नवंबर 1989, वो दिन जब बर्लिन की दीवार गिरने लगी। और ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढेर नहीं था जो गिर रहा था, नहीं, ये कोल्ड वॉर के उस खौफनाक सिंबल का अंत था जिसने एक पूरी पीढ़ी को डर और बंटवारे में जकड़ रखा था। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जहां 10 नवंबर उम्मीद और एकता लेकर आया, वहीं यही तारीख इतिहास के कुछ सबसे अंधेरे और हिंसक पलों की भी गवाह बनी है। जैसे 1659 में चलते हैं। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां पर एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की जिसने मराठा साम्राज्य का भविष्य ही तय कर दिया। फिर सदियों बाद 1898 में अमेरिका में विल्मिंगटन विद्रोह हुआ, जिसने एक सरकार को हिंसा के दम पर उखाड़ फेंका। और 1945 में इंडोनेशिया में सुराबाया की लड़ाई शुरू हुई, एक ऐसा खूनी संघर्ष जिसे आज वहां हीरोज डे के तौर पर याद किया जाता है। ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि देश अक्सर संघर्ष की आग में तपकर ही बनते हैं। ये तारीख हमें ये भी याद दिलाती है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत क्या हो सकती है। 1908 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी कनाईवाल दत्ता को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। और फिर करीब करीब 1 सदी बाद 1995 में नाइजीरिया के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट केन सारो-विवा और उनके विचारों के लिए फांसी दे दी गई, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, 2 अलग अलग देश, 2 अलग अलग जमाने, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का बलिदान एक जैसा। तो क्या इसका मतलब ये है कि 10 नवंबर की विरासत सिर्फ लड़ाई झगड़े और बंटवारे की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास के इसी अंधेरे के बीच यही दिन इंसानी तरक्की, खोज और कल्चर की रोशनी का भी प्रतीक बना। तो अब जरा 10 नवंबर के उस पहलू पर नजर डालते हैं जहां इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी जिज्ञासा और उसकी सोच ने हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। साल था 1871। महीनों की खतरनाक खोज के बाद हेनरी मॉर्टन स्टैनली को आखिरकार अफ्रीका के घने जंगलों में लापता मिशनरी डेविड लिविंगस्टोन मिल ही गए। और उनके वो सादे से शब्द, डॉक्टर लिविंगस्टोन आई प्रिज्यूम, इतिहास के सबसे फेमस जुमलों में से एक बन गए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये इंसानी जिद और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की मिसाल थी। और तरक्की तो कई अलग अलग शक्लों में आती है ना? 1885 में इसी दिन दुनिया की पहली मोटरसाइकिल का टेस्ट रन हुआ, जिसने हमारे आने जाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। फिर 1969 में सेसम स्ट्रीट का पहला एपिसोड आया। अरे, इसने तो दुनिया भर के बच्चों को सिखाया कि पढ़ना लिखना मजेदार भी हो सकता है।
और 1991 में जब रंगभेद की नीति खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने मैदान पर वापसी की, तो वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो उम्मीद और एकता का एक बहुत पावरफुल मैसेज था। और पता है, 10 नवंबर की ये विरासत आज भी जिंदा है। आज इस दिन को दुनिया भर में शांति और विकास के लिए वर्ल्ड साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। बेहतर सेहत के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे भी इसी दिन है, और एक कनेक्टेड दुनिया के लिए वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे भी। ये इस बात का सबूत है कि हम इतिहास से सीखकर एक बेहतर कल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इन सब अलग अलग कहानियों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हम वापस उसी सवाल पे आ जाते हैं, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी दिन को सिर्फ एक तारीख से ऐतिहासिक बना देती है? 10 नवंबर ये बनाने और बिगाड़ने दोनों का दिन है। ये जोड़ने और तोड़ने दोनों का दिन है। उम्मीद और निराशा का दिन है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता, वो हमेशा इन विरोधाभासों के बीच ही झूलता रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जो इतिहास हम सब मिलकर बना रहे हैं, उसे आने वाला वक्त किस लिए याद रखेगा? क्योंकि इतिहास तो हर पल लिखा जा रहा है और इसके लेखक हम सब हैं।